हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो क्लास 12 सोशियोलॉजी के रिवीजन सीरीज में हम लोग आपका जो चैप्टर 6 है इंडियन सोसाइटी बुक का, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के एमसीक्यू कवर करेंगे। बाकी आप लोगों के चैप्टर 2, 3 एंड 5 के एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल थे चैनल पे, बस इस चैप्टर के जो एमसीक्यू थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो पहले हम इस चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो कवर करेंगे एंड देन वील कवर अप अ वीडियो जिसमें हम कंबाइंड सारे चैप्टर के 2, 3, 5 एंड 6 चैप्टर के मिक्स करके कुछ एमसीक्यू रिवीजन फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अराउंड 39 कुछ क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। कुछ डाउट अगर आएगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है, तो अगर आप इस क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन कैन, अलग अलग जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लाइक फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, ठीक है, ये जितनी भी सब चीजें होती हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की, ये क्या करती हैं? ये लोगों को ब्रिंग पीपल टुगेदर, क्रिएट स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव आइडेंटिटीज, स्ट्रेंथन सोशल कोहेजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, सारी ही चीजें पॉजिटिव कोनोटेशन में यूज हो रही हैं कि लोगों को इकट्ठा लाती हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाती हैं, एक सोशल ग्रुपिंग क्रिएट करती हैं, कलेक्टिवनेस की फीलिंग क्रिएट करती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं, द टर्म डाइवर्सिटी इम्फेसिस डिफरेंसेस रेदर देन डैश। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस की, चीजें लोग अलग अलग हैं इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, प्लेस ऑफ बर्थ। लोगों में डिफरेंसेस हैं बट क्या नहीं है? इक्वालिटीज नहीं है। इनइक्वालिटीज नहीं है तो इनइक्वालिटी नहीं है। आप ये मत सोचना डिफरेंस का अपोजिट इक्वालिटी होता है तो हम लिख देंगे इक्वालिटी, नहीं। वो कह रहा है, वो सिमिलर वर्ड यूज करने हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी नहीं है। आप लोग डाइवर्सिटी को इनइक्वालिटी से मिस इंटरप्रेट मत कीजिए कि डाइवर्सिटी है तो लोगों में इनइक्वालिटी एक नेगेटिव वर्ड है। बराबर होना चाहिए हर चीज को। चीजें जो है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, दैट शुड बी इक्विटेबल ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डाइवर्सिटी का क्लियर कट मतलब ये कहीं नहीं होता कि हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे। नाउ विल क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज लिव्स। अलग अलग सोशल ग्रुप और कम्युनिटी के लोग रहते हैं। दिस शोज इंडिया इज अ लैंड ऑफ क्या? कम्युनल हार्मनी, कल्चरल डाइवर्सिटी। अलग अलग ग्रुप और कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्लियर कट आंसर है कल्चरल डाइवर्सिटी। बोथ पे टिक नहीं करना। कम्युनल हार्मनी मतलब जो आपके रिलीजन है, धर्म के बेसिस पे शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन से इसका मतलब ये कहीं भी निकल के नहीं आ रहा है। टेढ़ा मेढ़ा दिमाग घुमा के अपनी तरफ से मतलब मत निकालना किसी भी क्वेश्चन का। जो डायरेक्ट मतलब है वही टिक करना है, ठीक है। समटाइम कल्चरल डिफरेंसेस आर अकम्पनीड बाय डैश एंड डैश इनइक्वालिटी। कई बार जो आपका कल्चरल डिफरेंसेस जो ये देखने को मिलता है, इसमें हमें कुछ तरीके की इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी तरीके की वो इनइक्वालिटी है जो आपको कल्चरल किसके साथ? कल्चरल डिफरेंसेस के साथ देखने को मिलती है। तो द डिफरेंसेस इज इकोनॉमिक। कई बार इकोनॉमिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और सोशल इनइक्वालिटीज तो हम सारी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। किस किस बेसिस पे कम्युनिटी आइडेंटिटी की वजह से जो आपकी कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब प्रॉब्लम होती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे डिटेल में, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की इंटीग्रिटी में, एकता में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? कम्युनल राइट्स हो सकते हैं भैया, धर्म के बेसिस पे दंगे हो सकते हैं। डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, भाई हमारा अलग स्टेटहुड करो, हमारा स्टेट अलग करो, ये डिमांड हो सकती है। कास्ट को लेके वॉर हो सकती है, या ये सब कुछ हो सकता है। ये सारे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी देश की एक इंटीग्रिटी मेंटेन करने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। द मेजर चैलेंजेस दैट कैन बी सीन ड्यू टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है? रीजनलिज्म, लोग अपने अपने एरिया के बेसिस पे चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनलिज्म, धर्म के बेसिस पे चीजें डिफरेंसेस आ सकती हैं। कास्ट को लेके आ सकती हैं। तो ये तीनों ही चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस ऑफ बिहेविंग एंड डीलिंग विद द सोशल ग्रुप इज नोन एज। किस तरीके से आप सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के साथ बिहेव करोगे या उनके साथ डील करोगे, ये क्या प्रोसेस होता है? सोशलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन और कास्टिज्म। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो ग्लोबलाइजेशन में बिहेव करना, ग्रुप्स में रिस्पॉन्ड करना, ना तो ये ग्लोबलाइजेशन में आएगा। कास्टिज्म का मतलब भी ये नहीं होता। इंटीग्रेशन का मतलब मिलजुल के रहना, कंबाइंड रहना तो होता है, लेकिन ये डील करना, बिहेव करना, ये क्लियर कट रिलेट करते हैं सोशलाइजेशन में।
सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो बच्चे के जन्म से लेके शुरू हो जाता है। अपने घर पे, स्कूल में अलग अलग तरीके से बच्चा समाज में रहना, उठना, बैठना, बेसिक नॉर्म्स, बिहेविंग, ये सब कुछ सीखता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन और समाजीकरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन डैश एंड डैश रेदर देन सम फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और अकम्पलिशमेंट। कम्युनिटी आइडेंटिटी, देखो ध्यान से ये समझ लो। अब एक बात, ये जो मैं अभी समझा दूंगी आपको टॉपिक ना, इससे आपके आगे आने वाले जो मैंने 3 4 5 क्वेश्चन क्रिएट करे हैं सब कवर हो जाएंगे। कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होता है? मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ ये मैंने अपने लिए खुद नहीं चूज करी है। मैं जिस कम्युनिटी में, जिस कास्ट में, जिस ग्रुप में, जिस घर में जन्म लेती हूँ वो कम्युनिटी मुझसे अटैच हो जाती है। पहली बात दिमाग में रखना है, ये चूज नहीं करी जाती। दूसरी बात ये है कि आपको बर्थ से मिल जाती है, और ऐसी चीजें जो हमें बाय बर्थ मिल जाती हैं जिनको चेंज करना आपके हाथ में नहीं होता, इनको हम लोग एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं। ये चीजें आपको बाय बर्थ मिल जाती हैं, इन्हें चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, रिजिड होता है, और वी कैन से नॉट पॉसिबल होता है। तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी क्वालिफिकेशन और अकम्पलिशमेंट में बेस नहीं होती, दे आर बेस्ड ऑन योर बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये एक मच्छर हमारी वीडियो के बीच में घूमने आ रहा है, सो लेट इट। ओके चलो, चला गया। ठीक है, तो वो भी बताने आया था कि बाय बर्थ वो भी जिस कम्युनिटी में आया है बाय बर्थ उसको वो चीज़ मिल गई है। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन, कोई अकम्पलिशमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है वो बर्थ और बिलोंगिंगनेस पे बेस होती है। ये चीज हमें समझ में आई। अब ये मत बोलना आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया एग्जाम में तो एमसीक्यू आने आ रहे यार, इसी को वो ऑप्शन में दे देगा। एक ऑप्शन में बर्थ और बिलोंगिंगनेस लिखा होगा तो उस पर टिक करके ओएमआर में फिल कर देना। ठीक है, कम्युनिटी आइडेंटिटी इंक्लूड क्या क्या होता है? एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, बोथ या फिर नन। अभी बताया ना कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होते हैं, आप एक्वायर नहीं करते, पढ़ लिख के आपने हासिल नहीं किया है कि अच्छी नौकरी ले ली, अच्छा इनकम ले लिया, अच्छी अर्निंग ले ली। नो, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है जो बाय बर्थ ही आपको मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड जो है आगे कुछ क्वेश्चंस अभी और हैं ताकि ये कंसेप्ट की पूरी पिक्चर क्लैरिटी हो जाए आप लोगों को। सो नाउ लेट्स लुक एट द 10th क्वेश्चन। फॉर एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी वन नीड टू, एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ता है? सोशलाइज विद ऑल द ग्रुप इन द सोसाइटी, सारे ग्रुप के साथ सोशलाइज होकर मिलके चले। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बाय बर्थ आइडेंटिटी मिलती है, जिस फैमिली में पैदा हो गए इसी फैमिली के आप पर्टिकुलरली ट्रेड्स अपनाते हो। गेट हायर एजुकेशन, अभी देखा था भैया, एजुकेशन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एस्क्राइब आइडेंटिटी वन नीड टू पास नो एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेट नो स्किल और कंपिटेंस। आपको कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल स्किल, कोई कंपिटेंस, कोई कैपेबिलिटी ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। बोलते हैं ना भैया कोई निकम्मा निकल गया अगर बच्चा, तो क्या करे भैया, अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है, क्या कर सकते हैं हम, निकल गया तो निकल गया, है ना। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से पेरेंट्स बच्चे चूज कर सकते हैं, भैया हमारा बच्चा तो बिल्कुल टॉपर चाहिए, हमें हमें बिल्कुल ऐसे आदर्श बच्चा चाहिए। या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स चूज कर सकते हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल ऐसे लिबरल पेरेंट्स चाहिए जो हमें बिल्कुल ही ना रोके टोके। तो ये चीज है विच यू के नॉट चूज कि भाई हमें तो इस धर्म में या इस कास्ट में नहीं पैदा होना था, हमें तो उस धर्म में या उस कास्ट में पैदा होना था। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो पास नो एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेट नो स्किल एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज आर वेरी इजी टू शेक, ट्रू और फॉल्स? गलत। इट इज, मैंने बोला तो डिफिकल्ट, आपको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको। शेक मतलब कोई चीज चेंज हो जाए, जो शेक ऑफ। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस? इसमें से कौन सा एस्क्राइब्ड स्टेटस का फीचर है? फर्स्ट ऑप्शन, रिजिड होता है, नेचर में बहुत ठोस होता है, चेंज नहीं हो सकते। सही बात है। वन कैन नॉट चूज इट, अभी बताया था आप चूज नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सल होते हैं, या फिर सारी बातें। ऑब्वियस बात है ये चीज यूनिवर्सल होती है, कहीं पे भी, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह पे जो जहां पैदा हो गया वो उसी पर्टिकुलर फैमिली से, ग्रुप से, कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। क्या देखेंगे हम लोग? डैश रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी entity consisting of a set of political legal institution claiming control over a particular geographical territory and people living in it। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो है ये एक एंटिटी है जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, और वो लोग जिनमें जहाँ पे जो लोग उस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाता है स्टेट। स्टेट एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो रखे हैं, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे, लाइक मैंने बोला स्टेट। स्टेट इज अ वर्ड जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल फ्रेम में इंडिया के लिए यूज किया जाता है।
आप स्टेट से ये मत समझो कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की, हम बॉम्बे की, हम कलकत्ता की, इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का अपना जोग्राफिकल एक टेरिटरी है, एरिया है, प्लस उसका एक बेसिक कंट्रोल, कुछ लॉ के थ्रू वो कंट्रोल करके चलता है जो लोग उसमें रह रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अ स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ अ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। एक टेरिटरी में आप अपना रूल चला रहे हो, स्टेट पे अब गवर्नमेंट है तो जो जो जहां जहां एरिया हमारे अंडर आता है उस पर गवर्नमेंट का रूल चल रहा है ना, तो ये चीज होती है। ये स्टेटमेंट, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मैक्स वेबर ने। पूछा जा सकता है दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये बात किसने कही, इस बात को किसने फोकस किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैक्स वेबर। अब यही ऑप्शन में आ जाएगा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिली डर्केम, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, आपको क्या टिक करना है? मैक्स वेबर आंसर हो जाएगा। जब ऐसे पता चल गया तो ऑप्शन में तो डायरेक्टली टिक कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा और जल्दी देखते हैं। अ नेशन इज अ पेक्युलर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दैट इज इजी टू डैश एंड बट हार्ड टू डैश। हार्ड टू डैश, देखो क्या होता है, किसी एक जो नेशन है ना, क्या कहते हैं कि इसको डिस्क्राइब करना तो आसान है, हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं क्या क्या चीजें, लेकिन कुछ शब्दों में इसे डिफाइन कर दें। लाइक आप भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो नेशन नेशन नेशन, तो कुछ शब्दों में इसको डिफाइन करना इज बिट डिफिकल्ट, राइट? तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। ये बुक की ही लाइन्स है तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा तो देख के जाना है। डैश बेस्ड ऑन कॉमन डेसेंट इन एडिशन टू अदर कॉमनैलिटीज ऑफ लैंग्वेज और कल्चर। ये जो है ये कॉमन डेसेंट मतलब कि हमारा पूर्वज, हमारा जो पिछला चीजें थी, लैंग्वेज कह लो, कुछ भी कह लो, वो चीजें सेम थी। तो जो चीजें सेम होती है ना उनको क्या बोला जाता है? एथनिसिटी बोला जाता है। सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे आप, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, एथनिक, फॉर्मल, आंसर हो जाएगा एथनिक ग्रुप। क्लियर? Which of the following is example of geographically distant territory belonging to the same nation? है ये सेम नेशन की, लेकिन जोग्राफिकली ये बहुत दूर दूर है। ये एक ही नेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे एरिया वाइज तो एक कहीं है और एक कहीं है, एक नॉर्थ तो एक साउथ। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है नॉर्थ साउथ का था, मतलब एक बहुत दूर है और दूसरी कंट्री एक दूसरी से बहुत दूर है, लेकिन वो एक ही किसका पार्ट है? एक ही कंट्री का पार्ट है। अब टाइम नहीं है, वरना आप चाहो तो इन्हें मैप पे देख सकते हो। लाइक अलास्का एंड यूएसए दूर है लेकिन एक ही नेशन का पार्ट है। पाकिस्तान बिफोर 1971 ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड था ये, ठीक है, जो कि बाद में जाके क्या बन गया आपका? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, इसलिए यहाँ क्लियर कट बिफोर 1971 मेंशन है। आफ्टर 1971 वॉर वो अलग होके क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था। मालविनास एंड फाकलैंड आइलैंड एंड यूके, ये चीज तो ये दोनों भी इसी का पार्ट है, यूके का। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही क्या है? ऐसे कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं, ऐसे जोग्राफिकल टेरिटरीज के एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन जिनकी नेशन जो है वो सेम है। ये बुक में लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। जोइश अमेरिकन मे बी सिटीजन ऑफ इजराइल एज वेल एज यूएसए, वो इजराइल के भी सिटीजन हो सकते हैं और यूएसए के भी हो सकते हैं। ये क्या शो कर रही है लाइन? ये शो कर रही है कि यहाँ पे लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, वो एक साथ एक समय पे दो अलग अलग जगहों के सिटीजन हो सकते हैं। जबकि इंडिया में कैसी सिटीजनशिप चलती है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बुक में कुछ रिपोर्ट जो है वो मेंशन हुई है जिसके नीचे इसका सोर्स लिखा हुआ है बार बार यूएनडीपी यूएनडीपी, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, माइंड नहीं चल पाएगा, और जो ऑप्शन होते हैं ना वो बहुत ही इनक्लोज्ड होते हैं। प्रोग्राम की जगह प्लान लिख देगा, कुछ ऐसे छोटा मोटा गड़बड़ करेगा तो फंस जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इम्पोजिंग अ यूनिफाइड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेंट ग्रुप ट्रेडिशन। एक जैसा लीगल और जुडिशियल सिस्टम चला रहे हो जो कि डोमिनेंट ग्रुप के ट्रेडिशन पे बेस है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी, प्लूरलिज्म, बोथ या नन? आंसर हो जाएगा सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी, बिकॉज यूनिफाइड सिस्टम चला रहे हो। प्लूरलिज्म में तो मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल ग्रुप के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पे आपने क्वेश्चन में ही यूनिफाइड वर्ड मेंशन कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटीज। सो आई होप क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज डैश पॉलिसी परसुएड, इनकरेज और फोर्सिंग ऑल द सिटीजन टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो है वो अपना के चलेंगे, प्लस जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में क्या हो जाएगी? धीरे 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 शामिल होने लगती है। एक मेजर ग्रुप रह रहा है, एक माइनर ग्रुप रह रहा है, तो वो जो मेजर ग्रुप है उसका इन्फ्लुएंस काफी हद तक माइनर ग्रुप पे पड़ने लगता है, एंड द माइनर ग्रुप स्टार्ट अडॉप्टिंग द ट्रेट्स ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप और द डोमिनेंट ग्रुप। तो ये हो जाती है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन।
नेक्स्ट है द पॉलिसी दैट इंसिस्ट दैट पब्लिक कल्चर्स आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ कॉमन नेशन पैटर्न। अलग अलग जो भी स्फेयर्स में आपका जो बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए, एक कॉमन नेशन पैटर्न होना चाहिए विच एवरीवन, जो भी उस नेशन के सिटीजन होंगे, जो भी मेंबर होंगे, वो सब वो एक्सेप्ट करके चलेंगे। सो दिस इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशनिस्ट। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में मेंशन है। कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की है? टोटल 12 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बुक में 18 लिखी है, लेकिन उसके बाद 4 नई लैंग्वेज ऐड हुई है। अगर पूछ लिया जाए तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ये आप लोग चेक करके बताओ मुझे कि कौन से ईयर में ये चारों लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। जस्ट चेक, छोड़ मत देना। यही क्वेश्चन अगर पेपर में मिल गया, बुरी किस्मत का कुछ नहीं पता, कभी भी आके सर पे क्या कर सकती है, हमला कर सकती है कोई भी चीज। तो BDMS, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथली, ये 4 लैंग्वेज नहीं ऐड हुई। कौन से ईयर में हुई ये और देख लो। तो अगर क्वेश्चन आता भी है तो भी आप आंसर सही कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, डैश इज इनकरेज्ड बाय जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ द आइडेंटिटी मेकर। अगर जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात करें, एरिया, जोग्राफी, बाउंड्रीज, इस बेसिस पे आप चीजें डिसाइड करते हो, तो अभी मैंने लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया था, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनलिज्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट डिवाइडिंग इंडिया इनटू लार्ज प्रोविंसेस ऑल्सो कॉल्ड। इंडिया को लार्ज प्रोविंसेस में जो ये डिवाइड किया गया था, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था प्रेसिडेंसीज। क्या था ये? प्रेसिडेंसीज। द SRC वॉज सेटअप, कमीशन जो थी वो 1952 में सेटअप की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्ट जो था, देखो कमीशन 52 में सेटअप की गई थी, वही एक्ट जो था वो 1956 नवंबर 1 1956 में जो था ये एक्ट आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीज माइंड में रखनी है। कमीशन 52 में आई, लेकिन कमीशन के जो प्रोविजंस थे वो इंप्लीमेंट कब किए गए थे? 19 नवंबर 1 1956। इन डैश द INC वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 1920 में INC को भाषा के बेसिस पे दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन डैश पोटी श्रीरामल्लू डाइड ड्यू टू फास्ट अनटू डेथ। कब? अक्टूबर 1953 में, जब ये सेपरेट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई। अब नाम भी पूछ सकता है, इनका नाम भी याद रखना, पोटी श्रीरामल्लू। ऑप्शन आएंगे, टिक करना है, ध्यान रखना है, एक बार पढ़ोगे याद रह जाएगा, ठीक है। अब ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ होम? गांधीयन, नेहरूवियन, मार्क्सिज्म, माओइस्ट। क्लियर कट बुक में भी मेंशन है, मैंने बॉक्स पढ़ाई तो उसमें बताया था। फास्ट अनटू डेथ पे बैठ रहे हैं भाई, अनशन कर रहे हो, तो किसके फॉलोअर हो आप? गांधीयन फॉलोअर हो। द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड हैपन इन कौन से साल में हुआ था ये क्रिएशन? सो दिस हैपन इन 2000। डैश शेड्यूल रेफर्स टू द सब्जेक्ट अंडर डिफरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो जो है किस में बात की गई है? ये 7th शेड्यूल में। ऑफिशियल लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में और लिस्ट की 7th शेड्यूल में। द आर्टिकल ऑन एविल ऑफ द एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट पब्लिश इन। मैंने जब बॉक्स बताया था तो आपको बताया था इस तरीके से शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो आर्टिकल था, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये कब पब्लिश किया गया? इट इज पब्लिश्ड इन 1970। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये आप सबको पता है, देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम इन दिस क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट कुछ क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। डैश रेफर्स टू अग्रेसिव चार्निज्म बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी। इट इज कम्युनलिज्म। जब आप रिलीजन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके बेसिस पे अग्रेशन पॉलिसी यूज कर रहे हो। डैश पर्सन डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव। लाइव में कितनी बार डिस्कस करा अभी हमने। एक सेक्युलर पर्सन जो होता है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, वो किसी धर्म पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म से जुड़ा नहीं होता। ही इज ओपन टू ऑल द रिलीजन। लाइक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, ना ही इंडिया किसी एक धर्म को सपोर्ट करके, फेवर करके, प्रमोट करने की बात करती है। एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ और द कंट्री। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये बॉक्स कराया था तब समझाया था आपको पूरा। ये जो पोइट्री लाइन थी, ये लाइन जो थी वो कबीर ने लिखी है, और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब दोनों रिलीजन की बातें यहाँ पे की गई हैं। डैश स्टेट ऑफन लिमिट और अबॉलिश द सिविल लिबर्टी। ऐसा स्टेट जो लिमिट करता है या जो सिविल लिबर्टी, छूट मिलती है, आपको बोलने का जो राइट मिलता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिलती है कि आप बोल सकते हो, आप इधर उधर कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, इस तरीके के राइट को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल यूज ऑफ अथॉरिटी, इन सबसे जो आपको बचाता है।
अगर बचाए तो वो लिबरल कंसेप्ट हो जाता है, वो डेमोक्रेसी हो जाता है, लेकिन जो इस पर लिमिट लगाए और रोके वो हो जाता है कंसेप्ट अथॉरिटेरियन। ठीक है, वो क्या कंसेप्ट हो जाता है? अथॉरिटेरियन कंसेप्ट। क्लियर? सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमने इसके एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मिक्स एमसीक्यू ऑफ ऑल द चैप्टर्स, और वो एमसीक्यू वही होंगे जो आप लोग मुझे भेज रहे हैं, आप लोग डाउट के फॉर्म में भेज रहे हैं, आप लोगों के कोई पेपर होंगे वो आप लोगों ने मुझे भेजे होंगे, उन्हीं में से मिक्स करके मैं एक सीरीज बनाऊंगी। देखते हैं वो मैराथन वीडियो में कितने कितने बन जाते हैं, और उन सबको हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्टडीइंग।